मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हम सारे बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स को एक साथ आके इस रिट पिटिशन में आना चाहिए। ये रिट पिटिशन बम्बई के हाट कोर्ट में जाएगी। यही मैं हर स्टेट में हमारे जो मित्र है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अपने स्टेट में बैंक ऑफिसर्स को इकट्ठा करो और हाँ, जीत हमारी होगी। मैं आपको कहता हूं, आपका हक बनता है। ओएसआर 1979 के बाद जो हर बैंक में आया है उसके हिसाब से आपका हक बनता है। अगर आपको ये बैंक ने ग्रेच्युटी नहीं दी है तो 10% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलना आपका हक है। हाँ, आपको ऑर्डर मिलने के बाद 30 दिन में ये मिल सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हो? हमारी रीट पिटिशन में आने के लिए अगर आप तैयार है तो मेरा नंबर नोट डाउन करो। मेरा नंबर है नमस्कार, मैं विश्वास उड्डी हूं। वैसे मेरी पहचान तो कुछ साल पहले मैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का सेक्रेटरी था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एआईबी संगठन का एक नेता था जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। मैंने बाइपोलेट के 2010-2015 के जो बाइपोलेट सेटलमेंट्स है वहां पे मैं सिग्नेटरी भी हूँ। कुछ चीजें मुझे इसलिए ये बतानी पड़ रही है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैंने बेसिक पेंशन अपडेशन के सवाल पर बंबई के हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर किया है। उसकी तारीख है 9 फरवरी 2026। अब यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके एफिडेविट्स अभी दाखिल नहीं हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया भी उनका एफिडेविट दाखिल करे। डायरेक्शन तो निकल चुका है बंबई के हाई कोर्ट का, 9 फरवरी तारीख है। ये हुई बेसिक पेंशन अपडेशन की बात। कुछ बुनियादी बात है, 8 लाख लोगों का उसमें फायदा है। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो वीडियो कर रहा हूं उसका मकसद ये है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तो सब जानते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में इसके बारे में एक्ट की जो प्रोविजन है उससे बेहतर प्रोविजन बाइपोटेट सेटलमेंट है। और विच एवर इज द बेस्ट, ये कैलकुलेशन जब आता है तो बाइपोटेट से ज्यादा ग्रेच्युटी रिटायर्ड एम्प्लॉयज को मिलता है। वही बात बैंक ऑफिसर्स के बारे में। जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स है वो ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में अगर यदि उनकी सर्विस 30 साल से ज्यादा है तो उनका जो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी है उसके बारे में जो सोच है ओएसआर की, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन की सोच है, जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, उसके हिसाब से एक्ट अगर कहता है कि आपको 20 लाख मिलता है तो ओएसआर की प्रोविजन आपको ज्यादा देती है। लेकिन हमने ये देखा है, हाल ही में कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने हमारी अर्जी रिजेक्ट कर दी है। एक ने, दो ने, बहुत सैकड़ों, और एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पे की है। लेकिन ये भी है कि कुछ जगहों पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लेवल पे ग्रेच्युटी का मामला हल हो गया है। अब बात ऐसी है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे ऑफिसर जिनकी सर्विस 30 साल हो चुके हैं, नॉर्मली होती है, तो इनकी ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा उनको मिलना तय है ओएसआर के हिसाब से। लेकिन लड़ने के लिए हमारा अकेला अकेला ऑफिसर कैसे लड़ेगा? इसलिए मैनेजमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के पहले वो गलत ढंग से कैलकुलेशन करती है नंबर वहां पर। और अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, कुछ अपील करना है तो 7 दिन के अंदर करो, महीने के अंदर करो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग करते हैं और फेल होते हैं। यूनियंस पता नहीं क्या होता है। लेकिन अब जो हालात है, जहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए और बहुत सारे लोग मिले, और मैं बंबई में हूं, बंबई में मिले,
लेकिन बात सिर्फ बंबई की नहीं है, बात सिर्फ एक बैंक की नहीं है, बात सारे बैंकों के ऑफिसर्स की है, जहां पे मैनेजमेंट्स इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखता है और इंडियन बैंक एसोसिएशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एक तरफ और ओएसआर का जो प्रोविजन है उसको मद्देनजर रखते हुए जो सही कैलकुलेशन करके 20 लाख से ज्यादा अगर वो एलिजिबल है ऑफिसर तो उसको देना चाहिए। कहाँ 25 लाख मिल सकता है, कहाँ 27 लाख मिल सकता है, कहाँ 29 लाख मिल सकता है, 30 लाख से भी ज्यादा मिल सकता है अगर वो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 कौन से ओहदे पर है, उसका लास्ट डाउन बेसिक क्या है, डीए क्या है, अलाउंसेस कौन से है, वगैरह वगैरह। तो हर एक का कैलकुलेशन अलग हो सकता है। लेकिन ओएसआर 1979 के बाद हर बैंक में ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979 के बाद हमने ये देखा है कि लोग लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। और हमारे 4 एसोसिएशंस है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन हमारे अकेले ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं? तो मुद्दा एक कि आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत अगर 20 लाख का ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, तो मैं ये कह रहा हूं आपके ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन, आप जिस बैंक में हो, नेशनलाइज बैंक में आपके ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979 के बाद आपको ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन आपको आपकी जो पे की डेफिनेशन है, वेजेस की डेफिनेशन है, इसको ठीक से अगर कैलकुलेट करो तो मैं समझता हूं आपको, मतलब कौन, जितने सारे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं सभी को अपना लास्ट ड्रॉन कितना पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी मिला है जरा देख लो, हिसाब करो। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं अपील करता हूं हर एक बैंक ऑफिसर को जो रिटायर हो चुका है, वो स्केल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या आगे भी हो, रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेच्युटी अगर उस आदमी को, उस ऑफिसर को अगर 20 लाख मिली है और उसका बेसिक पे, डीए और सारे अलाउंसेस जो उसको एक्ट के अनुसार और ओएसआर के अनुसार वो एलिजिबल है, तो निश्चित रूप से और कुछ लाख रुपए विथ 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट से कोर्ट आपको ये ज्यादा रकम दिलवाएगा। आप चिंता मत करो कि आपने सही वक्त पे एप्लीकेशन नहीं किया है, कोर्ट के जजमेंट से आपका वो लिमिटेशन कंडोन किया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। आपको जरूरत यह है कि आप एक साथ एक आ जाओ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक जगह, कर्नाटका में एक जगह, हर स्टेट के सारे ऑफिसर्स अपने अपने जगह पे एक आ जाओ और अपने राज्य के हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दो। महाराष्ट्र में मैं बंबई हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल कर रहा हूं और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, एक व्हाट्सएप लिंक सभी ऑफिसर्स को भेज दिए कल, और सैकड़ों ऑफिसर्स उसमें ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि रिट पिटिशन का ढांचा बन चुका है। अब सवाल वकील की फीस देने के लिए लोग आएंगे, तो ज्यादा लोग आते हैं तो खर्चा कम हो जाएगा पर हेड, इसलिए ज्यादा लोग आए तो सबका फायदा है। इसलिए हर स्टेट में एक रिट पिटिशन दायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन बैंक एसोसिएशन हर बैंक के मैनेजमेंट को कहती है कि ये आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का इंटरप्रिटेशन जो ओएसआर का और एक्ट का हर बैंक में गलत ढंग से हो रहा है, और इसलिए हमारा ऑफिसर स्केल 1, 2, 3, 4, 5 आगे भी ये 1979 के ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन के हिसाब से वो ज्यादा ओएसआर, ज्यादा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ज्यादा पा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ 20 लाख मिल रहे। अब मामला क्या है, डेफिनेशन को इंडियन बैंक एसोसिएशन गलत ढंग से इंप्लीमेंट कर रहा है, कैलकुलेशन गलत ढंग से कह रहा है, और इसलिए आप अपना कैलकुलेशन, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप उस फॉर्मूले के जरिए अपने अपने केस बनाइए और जल्द से जल्द महाराष्ट्र की रिट पिटिशन इसी हफ्ते में तैयार हो जाएगी और फाइल भी हो जाएगी। अगर आप उसमें शरीक होना चाहते हो तो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप ज्वाइन माय लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो जाइए और
मैं अब जो कहता हूं वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी अगर सर्विस 35 साल हो गए मान लो, मतलब 30 साल के ऊपर हो गई। अब सवाल ये है, आपकी कुल मिला के तनख्वाह ग्रेचुटी देने के लिए जो तय की जाती है वो लिखा गया है बेसिक पे, और 30 महीने की मतलब साल में एक पूरा महीना पकड़ेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने वर्किंग किया है। मैं आपको जो फॉर्मूला देता हूं, कृपा करके वो सुन लो, शायद हो सके तो मेरा सुनने के बाद नोट भी कर लो। डेफिनेशन ये होना चाहिए, द अथॉरिटी इन द लाइट ऑफ अफोरसेड जजमेंट holds that the rate of calculation for gratuity beyond 30 years of service shall be shall be 1/2 month's pay, that is 1.5 months pay, or 45 days 45 days pay for each completed years of service beyond 30 years. आपकी सर्विस 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35, 36, आप देखिए। तो आपका 30 साल के आगे का हर साल उसके लिए 45 डेज की आपको, मतलब 1.5 मंथ्स 45 डेज की आपको ज्यादा ग्रेचुटी मिलना, ये आपके हक की बात है। ये ओएसआर कहता है, हाँ ये एक्ट में भी कहता है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त हमें सिर्फ 20 लाख देके घर जाने को बोल दिया जाता है। तो इसलिए आप कैलकुलेट करो। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। जजमेंट सेज द रेट ऑफ कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुटी beyond 30 years of service shall be 1/2 month's pay, that is 1.5 months pay, or 45 days pay for each completed years of service beyond 30 years। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैलकुलेशन आने के बाद अब फिर एक बार नोट डाउन करो कि आपकी सैलरी क्या हो सकती है रिटायरमेंट के वक्त, उसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है। बैंक क्या करता है वो आपने देख लिया होगा, वो भी आपके पास होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, जो एक अच्छा फेवरेबल जजमेंट है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए बैंक ऑफिसर्स के बारे में, वो ये है। आप बेसिक पे लिख लो, बाद में डियरनेस अलाउंस लिख लो, फिक्स पर्सनल पे लिख लो जिसे हम एफपीपी कहते हैं। आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो होगा ही होगा, पी बोलते हैं उसको, वो लिख लो। हाँ, आपको स्पेशल अलाउंस है बेसिक पे, तो बेसिक स्पेशल अलाउंस बेसिक वो भी लिख लो। उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस डीए का भी होता है, वो है बाइपोडेट में आया है, ओएसआर में आया है, तो इसको एडिशन करो, वो आपकी पे बन गई। अब वो पे बनने के बाद 30 इयर्स ऑफ सर्विस वो तो रियम है। अब 30 इयर्स ऑफ सर्विस जो अभी मैंने कहा कि पे बन गई तो इंटू 15 करो, तो कुल मिला के जो तनख्वाह आती है उसका आंकड़ा आपको आ जाएगा। मतलब आपकी, मैंने जो अभी डेफिनेशन बताई उस हिसाब से इंटू 15 करो तो आपकी टोटल आ गई। बाद में 5 कंप्लीटेड ईयर्स बियॉन्ड 30, 1.5 मंथ्स, मतलब पर कंप्लीटेड ईयर बियॉन्ड 30 ईयर्स, वो कितना होता है, 5 साल अगर है मान लो तो 7.5 महीने होते हैं। इस हिसाब से आपको वर्किंग करना है। यहाँ पे 20 लाख मिल चुके हैं, तो 20 लाख के ऊपर वो आपके 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख हो सकते हैं। ये देखो कितना आंकड़ा होता है। वो आंकड़ा मैं आपको कहता हूं, आपका हक बनता है। ओएसआर 1979 के बाद जो हर बैंक में आया है उसके हिसाब से आपका हक बनता है। अगर आपको ये बैंक ने ग्रेचुटी नहीं दी है तो 10% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलना आपका हक है। हाँ, आपको ऑर्डर मिलने के बाद 30 दिन में ये मिल सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हो हमारी रीट पिटिशन में आने के लिए? अगर आप तैयार है तो मेरा नंबर नोट डाउन करो। मेरा नंबर है 9820147897।
ये मैंने मोबाइल नंबर दिया है, मेरा ईमेल भी है, वो है विश्वास उटगी, सभी स्मॉल लेटर्स है, VISHWASUTAGI@gmail.com। अब ये मेरा ईमेल है। ये दोनों मैंने इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इन जानने वाले लोगों को इकट्ठा करना, वो चाहे कोई भी किसी भी यूनियन के हो, वो रिटायर्ड ऑफिसर है, उनके हक की बात बनती है, उनको शायद किसी ने कहा होगा, नहीं कहा होगा, कौन मगजमारी करेंगे इस बात से वो दूर है, लेकिन उन सब लोगों को इकट्ठा करके अगर उनकी एक केस हम बनाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन के जरिए, जो हम अगले हफ्ते फाइल करने वाले हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं, मेरा ये वीडियो आने के बाद अगर आप मेरे व्हाट्सएप लिंक में नहीं आए हो, तो कृपा करके आप सभी लोगों के कॉमन कॉज के लिए आप इकट्ठा आइए, इस रिट पिटिशन के हिस्सा बनिए। हम कोर्ट के पास आपका नाम, पता, आप किस बैंक से कब रिटायर हो गए, आपके सारे डिटेल्स एक ब्रॉड शीट बना के जस्टिस के सामने सौंप देंगे। एक रिट पिटिशन का मूल मुद्दा होता है, एक अनेक्सर बनाएंगे, उस लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है। आप अकेले अकेले कहां लड़ोगे, इतने दिन नहीं लड़े, इसके आगे क्या करोगे? साथ में आ जाओ। आपके हक की बात मैं कर रहा हूं, जो हक आपको शायद मालूम भी है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम भी है, लेकिन किसी ने आपको इकट्ठा नहीं किया है, यूनाइट नहीं किया है, मोबिलाइज नहीं किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हम सारे बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स को एक साथ आके इस रिट पिटिशन में आना चाहिए। ये रिट पिटिशन बम्बई के हाई कोर्ट में जाएगी। यही मैं हर स्टेट में हमारे जो मित्र है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अपने स्टेट में बैंक ऑफिसर्स को इकट्ठा करो। और हाँ, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम उम्मीद के साथ हम लड़ने के बारे में हर वक्त ये कहते हैं, एक तो इनकलाब जिंदाबाद ये हमारा नारा होता है, और दूसरा नारा होता है हम लड़ेंगे। और निश्चित रूप से अगर हमारी लड़ाई सही रास्ते पर है, तो क्यों नहीं हम जीतेंगे। हम सारे बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स को उनकी हक की ग्रेच्युटी, शायद वो 27, 28, 29, 30 लाख हो सकती है, उनके स्केल के हिसाब से वो उसके हकदार है। तो जो हकदार है उनको आगे आना जरूरी है, ज्वाइन हो जाओ। और अगले 2 दिन में आपकी तादाद बढ़नी चाहिए। जो आएंगे उनको लेकर हम बॉम्बे में, बॉम्बे के हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करेंगे। इस रिट पिटिशन का आप हिस्सा बन जाओ। मैंने आपके सामने जो कैलकुलेशन दिए हैं, वो एक जजमेंट है, वो एक एग्जाम्पल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द OSR, ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी है। OSR आपको एक्ट में से भी ज्यादा, अवार्ड सब में भी ज्यादा देता है, ऑफिसर्स में भी ज्यादा मिलता है। ये बैंक एम्प्लॉयज के मूवमेंट की एक बहुत बड़ी देन है। आप उसके हकदार हो तो ज्वाइन हो जाओ। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। धन्यवाद। मेरी लिंक जो है, ज्वाइन माय लिंक, ये लिंक आप उसको पकड़ने की कोशिश करो। इसमें से बम्बई के बहुत सारे ऑफिसर्स, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऑफिसर, महाराष्ट्र के सभी बैंकों के बहुत सारे ऑफिसर्स अब इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाओ। धन्यवाद।